बहुत विशालकाय शरीर के लोग थे। जी। 3-4 लोग बहुत विशालकाय के शरीर के थे और अजीब टाइप के थे, जिन्होंने मुझे मारना शुरू। कितने लोग थे? 4 लोग। 4 लोग थे। 4 लोग थे, विशालकाय शरीर था। उन्होंने आते आते मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आते ही आते मुझे मारना शुरू कर दिया। हम सच्चा परलोक में गए हुए व्यक्ति और वहां से लौट के वो फिर आए, ऐसे लोगों के विषय में हमने आपसे वार्तालाप किए हैं और उनके बारे में बताया है। ऐसी ही एक घटना है इटावा में, भरतना जो जगह है, वहां पर एक व्यक्ति हुआ करते थे, बाबूलाल शर्मा, और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको यमदूत ले गए परलोक में, दूसरी दुनिया में, और वहां यमराज और चित्रगुप्त जी के सामने भी ले गए। और हालत ये थी कि यमदूतों ने उनको बहुत मारा, यहाँ तक कि जब वो वापस पृथ्वी पर अपने जीवन में आए, शरीर में आए, इतने घबरा गए थे वो कि उन्होंने जो बाकी अपना जीवन गुजारा, बिल्कुल बहुत अच्छे काम फिर वो करने लगे और कोई भी उल्टा सीधा काम उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। बहुत डरे डरे रहते थे और उनका जीवन पहले से बिल्कुल चेंज हो गया था। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो परमात्मा जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ स्थित है और जो सारे संसार को जानने वाला है, उस प्रभु को प्रणाम करते हुए हम उनसे बात कर रहे हैं जिनको वो अच्छी तरह जानते थे। श्री देवेंद्र सिंह चौहान हैं, बर्तना में उनके पड़ोसी हुआ करते थे और उनसे बहुत उनके वार्तालाप रहते थे, तो उनसे हम बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उनके साथ हुआ। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हाँ, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। गुरु जी, हम परलोक के विषय में आपसे वार्ता करने जा रहे हैं। जी जी जी। आपके पड़ोस में कोई फौजी हुआ करते थे? नहीं, फौजी नहीं थे गुरुजी। हमारे जस्ट सामने जो एक शर्मा जी रहते थे। अच्छा। उनसे हमारी बहुत पटती थी, बुजुर्ग थे, लेकिन उठना बैठना मेरा बहुत रहता था उनके साथ। जी, अच्छा। तो गुरुजी एक बार ये खबर आती है कि वो एक्सपायर कर जाते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद उनकी सांसें वापस आ जाती हैं। तो उनसे मेरी व्यक्तिगत वार्ता हुई जी इस विषय में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शोर हो गया, तो वो खत्म हो गए, पुनर्जीवित हो गए। हाँ जी। तो अच्छा, उनसे चूंकि मेरे अच्छे रिलेशनशिप थे, बुजुर्ग थे, बहुत उन्हें मैं प्रणाम करता था, वो मुझे आशीर्वाद भी बहुत देते थे। हाँ जी। तो उनसे मेरी जब वार्ता हुई तो मैंने उनसे पूछा कि साहब हुआ क्या आपके साथ? तो बोले कि बहुत विशालकाय शरीर के लोग थे जी। 3-4 लोग बहुत विशालकाय के शरीर के थे और अजीब टाइप के थे, जिन्होंने मुझे मारना शुरू। कितने लोग थे? 4 लोग। 4 लोग थे। 4 लोग थे, विशालकाय शरीर था। उन्होंने आते आते मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आते मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत डर गया। अच्छा। बहुत मतलब घबरा गया, बहुत डर गया। तो फिर मैंने कहा कि साहब मुझे मारिए मत, आप जहां ले चलेंगे मैं वहां चलूंगा, बस मुझे मारिए नहीं। अच्छा, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई थी कि मारा मुझे बहुत है और मुझे ले जा रहे, तो मारते हुए ले जा रहे थे। अच्छा। तो मुझे, और उसके बाद जब वो जीवित हुए तो वो बता रहे थे, जहां जहां उन्होंने मारा है वहां बता रहे थे यहाँ मुझे अभी भी मेरे दर्द है। हाँ, वहाँ पेन का एहसास कर रहे थे। तो फिर कहाँ पे ले गए उनको? परलोक में कुछ बताया उन्होंने?
मतलब उन्होंने ये बताया है कि ले जा रहे थे, बहुत सुनसान था, कुछ दिख नहीं रहा था, वो 4 लोगों के बीच में मारते हुए ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा। बस मतलब कुछ आसपास किसी तरह का कोई नजारा नहीं था, कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं था, सब हर जगह खालीपन था। परलोक में जैसे कहते हैं कि चित्रगुप्त के सामने ले गए या यमराज जी के सामने ले गए, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। बताया कि जहां मुझे ले जा रहे थे और फिर जहां मुझे ले गए थे वहां पे उसी टाइप के मतलब जो है लोग थे। अच्छा। जैसे हमें मारते हुए ले गए थे। हाँ जी। तो वहां पर जब हम पहुंचे हैं तो बता रहे थे एक, हाँ ये बताया तो उन्होंने, एक दरबार टाइप का था, बहुत सुंदर बना था। हाँ तो वहां पहुंच, हाँ तो वहां जब पहुंचे हैं तो उन्होंने ये कहा है इसको क्यों ले आए, इसको नहीं आना था। अच्छा अच्छा। ये गलत आदमी को लेके आ गए। तो राम बाबू नाम था और राम बाबू बगल में भी थे हमारे जी, जो पहले मेरा विद्यालय का काम, वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चालक था। अच्छा। तो अच्छा। क्या होता है गुरुजी, जब वो उनके प्राणानामी वापस आते हैं तो तत्काल उस दूसरे राम बाबू के प्राणानामी निकल जाते हैं, उनके मतलब प्राण निकल जाते हैं। अच्छा, वो मर जाते हैं। रिक्शा चलाते थे। हाँ, जो रिक्शा चलाते वो मर जाते हैं और जो ये गए थे ये जिंदा हो जाते हैं। ये था दृश्य। तो वो पीड़ा, वो दर्द बाद में भी उनको रहा होगा। हाँ, बाद में बता रहे थे कि मुझे अभी भी उस दर्द का एहसास है। तो ऐसी परलोक की अवस्था में कितने समय वो रहे होंगे, कितने देर बाद में उनके प्राण वापस आए होंगे अंदाजन? अब ये गुरुजी, ये समय बहुत ज्यादा नहीं रहा है, 2 से 3 मिनट का समय रहा है। अच्छा, 2-3 मिनट में ये सब हो गया? हाँ, 2-3 मिनट में ये हुआ है। अच्छा अच्छा। हद से हद मैक्सिमम 5 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो अपने जीवन में किस तरह के व्यक्ति थे? पूजा पाठ नहीं करते थे क्या शर्मा जी? शर्मा जी पूजा पाठ कम करते थे, वो ड्राइवर लाइन के थे, चूंकि जाति से लोहार थे, कारपेंटर का भी काम करते थे। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब धर्म कर्म ज्यादा नहीं करते थे जी? वो जो शर्मा जी थे धर्म कर्म ज्यादा नहीं करते होंगे? नहीं, धर्म कर्म नहीं करते थे। वो पहले रिक्शा चलाते थे, फिर वो गाड़ी चलाने लगे शर्मा जी, और उसके बाद में ये मतलब घरेलू प्राणी थे, लेकिन उनके पूजा पाठ, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बना है, हमारे घर में ड्यूटी लगी है, हम सुबह पूजा करते हैं, शाम को मेरा भाई करता है, इस टाइप का उनका कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। तो बस इतना ये परलोक के विषय में हमें मालूम हुआ है, और इस विषय पे हमारा शोध कार्य चल रहा है। जी गुरुजी। जी, जो लोग मर गए और वापस आ गए और उन्होंने अपने अनुभव बताए, एक तो ये विषय है, एक है परलोक का। परलोक मतलब जो मृत्यु हो गई और फिर से उनका दोबारा जन्म हो गया और उनको याद है। ऐसे कुछ केस आपके पास हो तो वो भी आप हमसे बताएं। हाँ, 1-2 लोग ऐसा है, मेरे मामा लगते हैं, उनका एक बच्चा था, तो एक राजू नाम का लड़का था वर्तमान, जिसका मर्डर हुआ था। जो मर्डर होने के बाद में उसको जो नाला नहीं होता, नाला की पुलिया के नीचे डाल दिया गया था। कुछ दिन बाद उस बच्चे का जन्म होता, तो वो पूरी कहानी बताया करता था कि इन लोगों ने मुझे मारा है, मेरा मर्डर किया है, मैं ऐसे मेरी डेड बॉडी वहां डाली गई थी। तो अब तो वो जवान हो गया है, अब तो मतलब जो पहले छोटे वो बताया करता था। तो याद तो अब भी उनको होगा, थोड़ा बहुत जरूर याद रहता है, ऐसा नहीं कि तो उनका नंबर अभी तो हमारे पास नंबर नहीं है गुरुजी, उनका नंबर मैं जगन को शेयर कर दूंगा। ठीक है, जब पॉसिबल हो, संभव हो, तो आप उनका नंबर दीजिए और उनको बताइए कि इस तरह से वार्ता आपसे करना चाहते हैं। जब संभव होगा तब हम उनसे बातचीत करेंगे। ठीक गुरुजी। और अभी आपने ये वार्ता हमसे की है, इसके लिए आपका धन्यवाद है। अरे तो मेरा सौभाग्य है गुरुजी कि आपसे मेरी बात हुई। चलिए जी, आपका धन्यवाद। जी गुरुजी, प्रणाम स्वीकार करें मेरा। तो ये घटना आपने देखी, कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में
मृत्यु को देख लेता है, दूसरी दुनिया को देख लेता है और उसके साथ यमदूत भयंकर मारपीट करें, उसका भी कारण होता है। कारण यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में शुभ कर्म नहीं किए, बुराइयों से नहीं हटे और बुरी संगत में लगे रहे होंगे। इस वजह से यमदूतों ने उनको कष्ट दिए और ये हम सभी मनुष्यों के लिए एक शिक्षा है कि हम अपने बुरे स्वभाव, बुरे कर्मों को, बुरी सोच को त्याग दें, परम ब्रह्म की आराधना करें, ईश्वर का सिमरन करें और जीवन में शुभ शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें। जितना भी हमारा जीवन शेष है, बचा हुआ है, जो ईश्वर ने हमको दिया है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।